नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। आज के पीस न्यूज बुलेटिन में देखेंगे जूरिस्ट विंग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस के अलावा कई बड़ी और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। न्यायविद प्रभाग की ई कॉन्फ्रेंस में इंटरफेस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ विषय पर मंथन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने की चर्चा। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र द्वारा आयोजित हुआ 5 दिवसीय ई समर कैंप। मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर बीके ईवी स्वामीनाथन ने बच्चों को सिखाया मन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की तकनीक। ओडिशा वन महोत्सव के दौरान राउरकेला में ब्रह्मकुमारी संस्था ने किया बड़ी मात्रा में पौधारोपण। कब्रिस्तान को चमन करने का अनोखा प्रयास। ब्रह्मकुमारीज के न्यायविद प्रभाग द्वारा आयोजित नेशनल जूरिस्ट ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का विषय रहा इंटरफेथ बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, जिसे संबोधित करने के लिए प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों समेत मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस पच्चापुरे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीडी राठी उपस्थित हुए। National Jurist Wing has organized this e-conference with a solemn purpose. I congratulate the organizers from the core of my heart. Ethics and law are not only connected in between, but they are part of each other. So therefore, in case if a person is to be a perfect man, a perfect lawyer, a perfect judge, then he must maintain both the ethics and have the knowledge of law as well. मनुष्य को ये जागृति दी जाती है ज्ञान के माध्यम से, राजयोग की शिक्षा के द्वारा, कि वो ह्यूमन वैल्यूज, डिवाइन वैल्यूज, जो उसके अंदर अपना नेचुरल क्वालिटी है, जो उसके अंदर मर्ज है, उसको इमर्ज करे। और कैसे करे? और वो इमर्ज होगा तो उसके जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी कितना सुख, शांति, आनंद, वैभव, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जहाँ ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ किसी कानून की आवश्यकता नहीं रहती है। वहाँ स्वतः सब लोग ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में रहते हैं। ई कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मकुमारीज की ओर से यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके रश्मि तथा बीके सतीश ने आयोजित विषय को लेकर अपने विचार रखे और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। And so dispensation of justice would be a far truer outcome of all the things that spirituality teaches. I hope that these few remarks are useful, and my hope is that as you consider all of these factors within your discussions and deliberations. I remember what Free India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had to say in his very first address post-independence. He said that the service to India means service to the millions of people who suffer, and this can be done by eradication of poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity. वर्तमान समय में महामारी के चलते देश में ऐसी विषम परिस्थिति है जहां प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त काम नहीं मिल रहा है। हर एक की आजीविका प्रभावित है, रोजगार का अभाव है, मन हताश और निराश के चरम पर है। ऐसे समय पर न्यू इंडिया आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कृषि, गांव एवं किसानों की समृद्धि पर विशेष ध्यान देना होगा। इसी के चलते संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा 5 दिवसीय शाश्वत यौगिक खेती ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके 5वें और आखिरी दिन प्रश्नोत्तर एवं मार्गदर्शन सत्र का विशेष आयोजन रहा। इस सत्र में प्रभाग की सक्रिय सदस्य बीके सुनीता ने मुख्य वक्ताओं से लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर जाने। वहीं अंत में प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके तृप्ति ने अपनी प्रेरणाओं से ऑनलाइन प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। प्रकृति का जो रचयिता है वो परमात्मा है,
और मेडिटेशन में हम परमात्मा के साथ जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो प्रकृति की, परमात्मा की जो रचना है वो हमें सहयोगी बनती है। क्रॉप और हमारा सीजन, इस हिसाब से हम फसल का चयन करें। पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, गर्मी में उसकी क्या स्थिति होगी, और मुख्य मुद्दा है भूमि उपचार अगर करते हैं तो जमीन से लगने वाली बीमारियां नहीं होती है। हम ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि अपने इन खेतों को अब सात्विक भोजन दे करके, अब शुद्ध वाइब्रेशन दे करके, अब शुद्ध विचारों की एक प्रवाहिक धारा दे करके उसके अंदर अब सचमुच हम सोना उगा लेंगे। भिलाई सेवा केंद्र द्वारा आयोजित खोले पंख उत्कर्ष के नामक 5 दिवसीय ई समर कैंप का सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिसमें कार्यक्रम के आयोजन में विशेष रूप से सहयोग देने वाली व वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्राची ने ज्ञान में आने के बाद से जीवन में आए श्रेष्ठ बदलाव को साझा किया। साथ ही अन्य बीके बहनों ने भी शिविर कराने के दौरान हुए अनुभव सुनाए। जैसे आप अपने कोर्स की किताबें पढ़ते हो, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हो, जैसे आप कार्टून्स देखते हो, ऐसे कुछ न कुछ मम्मी से पापा से आप लेके रखो। कुछ पॉजिटिव बातें रोज सुनो या पढ़ो। समापन सत्र के दौरान सहभागी बच्चों व उनके अभिभावकों ने भी अपने एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर किए और इस शिविर के लिए भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा व सहयोगी बहनों का आभार माना। जब ये कोर्स फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने 10 साल के बेटे को बहुत फोर्सफुली ये कोर्स ज्वाइन कराया था, लेकिन सेकेंड डे से उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया उसे और इतना मैंने चेंज देखा कि उसने सेकेंड डे झट से अपना एक ब्लेसिंग बॉक्स बना लिया और वो देखता रहता है कि कैसे मैं अपनी ब्लेसिंग्स को जमा करूं, कैसे मैं अपने दिव्य धन को जमा करूं। बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए हैं बच्चों के भी, लेकिन ऐसा समर कैंप अभी तक नहीं देखा। इसमें पूरी टीम का डेडिकेशन, प्यार और निस्वार्थ भावना जो झलक रही है वो तो हम लोगों को छू गई है बिल्कुल। मैंने 10 डेज़ का समर कैंप ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना सीखा, डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट होना सीखा। गॉड से कनेक्ट होने के बाद मैंने अपनी पूरी छोटी से छोटी बात गॉड को बताई और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मेडिटेशन में मिल जाता है। उसके बाद मेरी पढ़ाई और मेरे अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी हो गई। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए भिलाई सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस समर कैंप ने 20 साल का सफर तय कर लिया है, जिसके वार्षिकोत्सव की भी खुशियां मनाई गई। समापन से पूर्व के सत्र में बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से प्रेरणा देने के लिए मुंबई से प्रेरक वक्ता बीके ईवी स्वामीनाथन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शरीर हमारा हार्डवेयर और मन हमारा सॉफ्टवेयर है और एक्सरसाइज हमारे शरीर को व राजयोग हमारे मन को ठीक करता है। वर्तमान समय जहां बारिश का भी आगाज हो चुका है, ऐसे में ओडिशा वन महोत्सव के दौरान ओडिशा के राउरकेला में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने एक अनोखी पहल की है। सदस्यों ने फूलझर गांव के कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। सरकार द्वारा जनहित में जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए 225 फलादार पौधे लगाए, जिसमें नींबू, आम, लीची, शरीफा, आंवला, नीम, शीशम, अमरूद, काजू, अनार, बेल और गंभरी के पौधे मुख्य थे। पौधारोपण के दौरान खरतोला नर्सरी के अधिकारी बसंत कुमार पटेल, बीएसएनएल से सेवानिवृत्त टेक्निकल ऑफिसर राजकुमार सिंह, मस्जिद के इमाम इमरान भी मुख्य रूप से मौजूद थे। यह पुनीत कार्य कोयल नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री के मार्गदर्शन में आयोजित किया था। लखनऊ के जानकीपुरम सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन सेशन का आगाज किया गया, जिसमें मुंबई से प्रेरक वक्ता बीके ईवी स्वामीनाथन ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति के बारे में प्रकाश डाला। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमारा अवचेतन मन या हमारा संस्कार है ना डर का, भय का है या शांति, प्रेम, स्थिरता, शीतलता का है? कैसे पता चलेगा? और वो पता चलता है जब हम सोते हैं, जब हम सो जाते हैं ना। तो जब हम सो जाते हैं तो हमारे में अंदर जो स्वप्न आता है, तो स्वप्न जो है हमारे जो इमोशंस चल रहे हैं ना, वो इमोशंस को वो रिफ्लेक्ट करता है।
इस सेशन में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन समेत सेवा केंद्र से जुड़े अन्य बीके बहनें भी मुख्य रूप से मौजूद थी। ऐसे ही हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर से गुड बाय एंगर वेलकम पीस विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आगाज किया गया। मुंबई की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा इस कार्यक्रम की वक्ता थी। उन्होंने बताया कि आज लोग क्रोध करने को स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन वास्तव में सत्यता इसके विपरीत है। Peace is mine. It's my nature. I am a peaceful soul. So when I allow this thought to remain with me in my heart, in my experience, what happens? I am able to reconnect to that deepest essence, my inner feeling and experience of deep calmness, lightness, that relaxed feeling which I enjoy within. आगे उन्होंने ये कहा कि अपने वास्तविक गुणों पर टिके रहने के लिए ही राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास भी कराया। आगे महाराष्ट्र के जलगांव में राष्ट्रीय सादगी दिवस के उपलक्ष्य में गांधी रिजर्व फाउंडेशन जलगांव तथा स्थानीय ब्रह्मकुमारीज द्वारा संयुक्त रूप से इस वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस वेबिनार के मुख्य वक्ता गांधी रिजर्व फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुदर्शन आयंगर, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड में एग्री फूड के अध्यक्ष डॉक्टर DN कुलकर्णी, ब्रह्मकुमारी जलगांव की सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी एवं माउंट आबू से प्रेरक वक्ता बीके डॉक्टर सुनीता रही। वेबिनार में मुख्य वक्ताओं ने जीवन में सादगी कैसे आए, जीवन सादा और विचार कैसे ऊंचे बने, इस विषय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ऑनलाइन सुना। आज हमें कोरोना ने जो सिखा दिया है एक लेसन कि if money is lost, nothing is lost. If character is lost, everything is lost. If health is lost, something is lost. सादगी जो है वो केयरफुली केयरलेस रहने से नहीं आएगी। मैं देख रहा हूँ कि ये भी एक फैशन है और हम लोग फैशन में सादे होते हैं, पर उस सादगी के पीछे जो है खादी धारण करने वाले कई लोगों को जो है मैंने उनकी जो जीवन शैली देखी है उससे लगता नहीं है कि जिंदगी में सादगी है। तो सादगी जो है वो सहज होनी चाहिए। सादगी को सहज लाने के लिए हृदय निर्मल होना चाहिए। जब हमारा मन किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रभाव में आकर हमें कंट्रोल करने लगता है तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने मन को कंट्रोल करें। ऐसा कहना था माउंट आबू से मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज का, जो गुजरात के नाडियाड सेवा केंद्र द्वारा मेरा आकाश मेरा क्षितिज विषय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे। यदि लाइफ की कोई भी परिस्थिति, लाइफ का कोई भी साधन या वैभव या कोई भी अट्रैक्शन मेरे माइंड को कंट्रोल करता है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ। मैं जीवन में आकाश में और क्षितिज में नहीं पहुंच सकता हूँ। तो सबसे पहले जरूरत है माइंड को कंट्रोल करने की। बीके शक्तिराज के संबोधन के बाद पावर लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह मरकाम ने बताया कि मेडिटेशन हमारे मन को ट्रेन करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हम पिछले साल हांगकांग गए थे एशियन चैंपियनशिप के लिए, तो वहाँ पे हमने टोटल 470 किलो वजन उठाया था। तो ये सब माइंड पावर का ही कमाल है, विजुअलाइजेशन टेक्निक का। तो और जितने भी युवा भाई बहन जो भी देख रहे हैं, तो सबसे हम कहना चाहेंगे कि आप मेडिटेशन जरूर करें। वहीं पुणे के बोपोदी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित शक्ति स्वरूप योग तपस्या कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके शक्तिराज मुख्य वक्ता रहे। इसके अलावा बीके शक्तिराज ने विचारों की शक्ति का महत्व बताते हुए राजयोग का सुंदर अभ्यास कराया। आपके मन में जितने कम संकल्प होंगे उतना ज्यादा शक्तिशाली आपका मन होगा। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के आयोजन में सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी का विशेष योगदान रहा। अंत में सहभागियों ने सेशन के दौरान हुए अपने सुंदर अनुभव सभी के साथ साझा किए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।